द्रास का, जहां पर करगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया और राजनाथ जो कि रक्षा मंत्री है उनका संबोधन जारी है। जब अपने रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। मैं भूल नहीं सकता उस अशफाकुल्ला खां के स्वाभिमान को भी। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, बहू ला, लेकिन आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। बार बार मां के आग्रह को अशफाकुल्ला खां टाल जाते थे। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। स्वाभिमानी अशफाकुल्ला खां ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होते हुए कहा, जाकर मेरी मां तक संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, अशफाकुल्ला, क्या तुम मानसिक संतुलन खो बैठे हो? कहां है वह लड़की जिसके साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहे हो? स्वाभिमानी अशफाकुल्ला ने कहा, मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखो मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं। ऐसे स्वाभिमानी लोगों के ही यह भारत आजाद हुआ। साथियों, कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपागा युद्ध था। उस समय देश ने पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का भी भरपूर प्रयास किया था। स्वयं अटल जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को सुलझाने का भरसक प्रयास किया था। लेकिन पाकिस्तान द्वारा हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया गया और पाकिस्तान ने अपने कुत्सित इरादों से गद्दारी का एक नया आयाम गढ़ते हुए कारगिल की उन चोटियों के पास अपने सैनिकों को भेज दिया जिन चोटियों पर भारत का अधिकार था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय स्थिति क्या थी। दुश्मन ऊंचाई पर, पहाड़ की चोटियों पर था। दुश्मन को टैक्टिकल मिलिट्री एडवांटेज भी था। मौके पर दुश्मन की स्थिति काफी मजबूत थी। उनकी तादाद भी संख्या में काफी अधिक थी। अगर उनके गोला बारूद और सैनिकों की संख्या को कागजों पर लिखा जाता तो यह कहा जा सकता था कि उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत थी। लेकिन मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। हमारी सेना के शौर्य ने और हमारे कमांडर्स के युद्ध कौशल ने उस विपरीत परिस्थितियों में भी ऑपरेशन विजय का नाम चरितार्थ किया। साथियों, हमारे नेतृत्व की, हमारे सेना की दृढ़ इच्छा शक्ति यह अद्भुत थी। साथियों, सारा खेल इच्छा शक्ति का होता है। जिसकी इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत होती है वही विजयी होता है, चाहे वह युद्ध मनुष्यों के बीच हो या वह पशुओं के बीच। 1999 में जब कारगिल की चोटी पर दुश्मन बैठे थे तो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही थी और यह चर्चा प्रारंभ भी हो गई थी कि पाकिस्तान ने कारगिल की चोटी पर अपना कब्जा जमा लिया है। क्या भारत अपनी उस जमीन को पुनः वापस हासिल कर पाएगा? यदि भारत अपनी उस जमीन को वापस हथियाने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर का रिएक्शन क्या होगा, यह सब सारी चर्चाएं उस समय होती थी। मतलब पाकिस्तान की तरफ से भारत जैसे देश को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देकर एक प्रकार से ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। भारत की इच्छा शक्ति पर प्रश्न उठाया गया था, क्या भारत के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि वो अपनी जमीन को पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट से वापस ले पाएगा? ऐसी अलग अलग अटकलें लगाई गई, अलग अलग प्रश्न पूछे गए और ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सेना ने उन तमाम प्रश्नों का माकूल जवाब दिया था। हमने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात हमारे राष्ट्रीय हितों की आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि यहां पर दी और बता दें कि कारगिल दिवस समारोह का आयोजन यहां पर किया गया था लद्दाख के द्रास में, जहां पर रक्षा मंत्री पहुंचे और देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों जवानों को श्रद्धांजलि यहां पर दी गई बड़े जोश के साथ। तो कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास पहुंचे। उन्होंने कारगिल युद्ध स्मारक पर देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि जंग, शौर्य और अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर लड़ी जाती है। यही इच्छा शक्ति और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना भारतीय सेनाओं को बाकी लोगों से अलग करती है। और मैं कह सकता हूं कि साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में यदि भारत का कद यदि आज ऊंचा हुआ है तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान है और उन शहीदों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में अपना बलिदान दिया है। वैसे देखें तो युद्ध क्या है, वह तो भाड़े की सेना लेकर भी लड़े जा सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि एक प्रकार की सेना ऐसी भी होती है जिसे मर्सनरीज के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत वैसे सैनिक आते हैं जो पैसे के लिए किसी राजा की तरफ से लड़ते हैं, लेकिन मर्सनरीज के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह आती है, उनके अंदर जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वह इच्छा शक्ति नहीं होती है। जो इच्छा शक्ति एक नागरिक के अंदर अपने राष्ट्र को बचाने की हो सकती है। मुझे आप लोगों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हाल के दिनों में दुनिया के कुछ हिस्सों में मर्सनरीज की लॉयल्टी किस प्रकार संदेह के घेरे में रही है, यह आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मर्सनरीज के लिए आपका राष्ट्र व आपकी संस्कृति यह महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि उनके लिए पैसे महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी तरफ जब हम अपने देश की सेना की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यहां चीजें बिल्कुल उलट हो जाती हैं। हमारी सेनाएं उस कोट की सेनाएं हैं जो अपने राष्ट्र, सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए देश की भावना से युक्त होकर तैयार होती हैं। यहां पैसा उतना मायने नहीं रखता है, यहां मायने रखता है मातृभूमि की सुरक्षा। आप सोच कर देखिए, कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए क्यों मौत के साथ खेलेगा। भारतीय सेना के जवानों ने सामने ऐसे खतरे उनके आते रहे जहां उनका सामना मौत से होता रहा, लेकिन वह बिना डरे, बिना रुके, सिर्फ इसलिए मौत से भिड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसका अस्तित्व उसके राष्ट्र से है। कैप्टन मनोज पांडे ने उस उद्घोष को भला कौन भूल सकता है जब उन्होंने कहा था, यदि मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनेगी तो मैं मौत को भी मार दूंगा। ऐसी वीरता के सामने तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती, तो भला पाकिस्तान की क्या विसात थी। साथियों, आप कल्पना करिए कि वह कैसा दृश्य होगा जब दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बंदूक ताने खड़ा है और नीचे से हमारे सैनिक चोटी तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से गिरता हुआ ये कंकड़ भी विशाल पत्थर की भांति प्रहार करता होगा और एक ऐसी स्थिति जहां कदम कदम पर मौत से सामना हो रहा है। सिर्फ कल्पना मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी ऐसी कौन सी मनोदशा थी हमारे सैनिकों की जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। दरअसल तो कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया लद्दाख के द्रास में, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन जब यहां पर किया गया तो तमाम दिग्गजों ने यहां पर शिरकत की और श्रद्धांजलि शहीदों को, वीर जवानों को यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दी गई थी। बता दें कि इस अवसर पर तमाम दिग्गज यहां पर शिरकत करते दिखाई दे और युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अर्पित की। तो आर्मी एविएशन के 3 चीतल हेलीकॉप्टर ने कारगिल युद्ध स्मारक के ऊपर से फ्लाइट पास्ट भी किया और फूलों की पंखुड़ियां भी बरसाई। 4 MiG-29 लड़ाकू विमानों ने भी फ्लाइट पास्ट यहां पर किया। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद रहे।